बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मैं आपसे खजूर के केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आज हम केक बेक करेंगे पतीले में। तो खजूर केक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने खजूर ली है 9 अदद, जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके गुठलियाँ निकाल ली है। खजूर आपने ड्राई नहीं लेनी है, जिस खजूर में शीरा निकलता है इस तरह की आपने खजूर लेनी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध हम इसमें डालेंगे। गरम दूध हम इसमें डालेंगे। मैंने दूध को पहले ही गरम करके रखा था। थोड़ा सा मिक्स करेंगे 1-2 मिनट के लिए और उसको अब हम रखेंगे साइड पे आधे घंटे के लिए। तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप चीनी, 1/2 कप ऑयल डालेंगे। अब हम ब्लेंडर को चलाएंगे ताकि जो चीनी है इसका जो है दाना अच्छी तरीके से पीस जाए। तो इसको हम चलाएंगे 2 मिनट के लिए। चीनी हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अंडे। तो अंडे हम इसमें डालेंगे 2। तो हम अंडे अलग अलग करके डालेंगे, एक एक करके, क्योंकि आजकल अंडे बहुत ही ख़राब निकल रहे हैं। तो 2 अंडे डालेंगे इसमें हम। 2 ड्रॉप्स डालेंगे वनीला एसेंस के। इसको अब हम फिर से चलाएंगे 3 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे खजूर और दूध का जो हमने मिक्सर बना कर रखा था वो हम इसमें डालेंगे और उसको अब हम चलाएंगे 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम निकालेंगे किसी बाउल में। जग को आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा हम इसमें डालेंगे 1 कप। मैदा हम इसमें छान के डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसको हम अच्छी तरीके से छान के डालेंगे। जब भी केक बनाए उसमें आपने मैदे को छान के डालना है, तो इस तरह से केक बहुत ही अच्छा बनता है। तो उसको अब हम आराम से फोल्ड करेंगे। तो उसको हम हल्के हाथ से आराम से इसको फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मिक्सिंग आपने बहुत ही हल्के हाथ से आराम से करनी है। मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ नहीं की है, जैसा सीने में वैसा ही दिखा रही हूँ। तो आपने इसको हल्के हाथ से आराम से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। तो अब हम इसको निकालेंगे किसी मोल्ड में। तो यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से ऑयल लगाकर बटर पेपर लगा लिया है। तो ये बैटर हम सारा इसमें हम डालेंगे। बाउल को हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे आराम से। इसको हम आराम से टैप करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम और थोड़े से मूंगफली से गार्निश करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसकी आप गार्निश कर सकते हैं। थोड़ी सी हम खजूर से भी इसको गार्निश करेंगे। तो केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज़ का पतीला लिया है। इसके अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे और इसके अंदर हम केक को अच्छी तरीके से रखेंगे। हल्की आंच पे हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से केक बेक हो जाता है। तो इसको हम 40 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 40 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। तो केक हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो इसको हम टूथ स्टिक के साथ भी चेक करेंगे। तो ये अंदर से भी अच्छी तरीके से बेक हो चुका था। तो आप देखेंगे हमारी जो टूथ स्टिक है वो बिल्कुल क्लीन आई है। तो अब हम केक को बाहर निकालेंगे पतीले से। केक हमारा अभी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म है। तो उसको हम रैप की मदद से अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से केक बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। जब ये ठंडा होगा तो हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो उसको हम छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा केक है अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। पंद्रह मिनट के बाद इसका हम कवर हटाएंगे। तो केक माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ठंडा हो चुका है। इसको अब हम डीमोल्ड करेंगे।
بٹر پیپر کی وجہ سے کیک آرام سے ڈی مولڈ ہو جاتا ہے اور بہت ہی آرام سے نکل آتا ہے۔ تو آپ کیک کا لک دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے اور بہت ہی سافٹ ہمارا کیک بنا ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جب میں اس کو کاٹ رہی ہوں تو بہت ہی مزے سے یہ کٹ رہا تھا۔ بہت ہی مزے کا یہ کیک بنتا ہے، تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو آپ کیک دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے، کتنا سافٹ بنا ہے۔ آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو یہ میری ریسیپی سے اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ضرور ٹرائی کریں اس ریسیپی کو۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔